नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनावी तैयारी शुरू। भोपाल में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह पर हुई एफआईआर। पुल का उद्घाटन करने पर भड़के भाजपाई मुख्यमंत्री के हाथों होना था उद्घाटन। भोपाल में कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। नेमावर हत्याकांड मामले में कांग्रेस का फूटा आक्रोश। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोपियों को बचवाने का लगाया आरोप। भोपाल में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर किया प्रदर्शन। पूर्व महापौर विभा पटेल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बढ़ती महंगाई से महिलाओं का घर चलाना हुआ दुर्भर। और भिंड में वैक्सीनेशन पर हो रहा राजनीतिक घमासान। सहकारिता मंत्री ने अखिलेश यादव को बताया राष्ट्र विरोधी। जल्द हो सकते हैं निकाय और पंचायत के चुनाव। और अब खबर विस्तार से। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के संगठनों को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश के हर जिले में अपने प्रभारी बनाए हैं। वहीं मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटियां भी जल्द बनाई जाएंगी। इसी के साथ संगठन की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। नहीं, आज हमारे राष्ट्रीय सचिव अलग अलग जिलों की बैठक ले रहे हैं। हमने अपने प्रभारी मध्य प्रदेश के हर जिले में बनाए हैं। प्रभारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रोमिनेंट लीडर, इनकी संयुक्त बैठक हम मंडलम, सेक्टर और बूथ कमेटियां बहुत जल्दी हर विधानसभा की बनाना चाहते हैं। तो उसके दिशा निर्देश आज दिए जाएंगे। टाइमलाइन दी जाएगी कि हर विधानसभा के कितने समय में आपको मंडलम, सेक्टर और बूथ कमेटी बनाना है और क्या तरीका हो, कैसे सम्मिश्रण हो, हर जाति हर वर्ग का क्षेत्रीय संतुलन के साथ। मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम पांजा के पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हाथों होना था, लेकिन उद्घाटन कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और मंत्री के खिलाफ एफआईआर की गई। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैंने उद्घाटन करके अच्छा काम किया था। इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। मुझे ये कहते हुए दुख है कि एक बहुत छोटी मानसिकता का मुख्यमंत्री जिसका नाम शिवराज है मध्य प्रदेश को मिला है। बहुत ही छोटी मानसिकता है। नेमावर में परसों में जा रहा था जहाँ 5 जघन्य हत्याएं हुई हैं। इतने विभत्स हत्याकांड हमारे प्रदेश में नहीं होते, शिवराज के कार्यकाल में हो रहे हैं। मैं वहाँ कांग्रेस की तरफ से जा रहा था। इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है बुधनी विधानसभा। पांडा गाँव के पास मैं देखा कुछ हैरान परेशान लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हो गया? बोले साहब ये मुख्यमंत्री जी के इंतज़ार में पुल से हम गुजर नहीं पा रहे, जब तक उनका फोटो नहीं लगेगा यहाँ वो उद्घाटन नहीं करेंगे। कमज़ोर मानसिकता का मुख्यमंत्री। मैं शिवराज चौहान 10 एफआईआर कर दो, हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देवास के नेमावर में आदिवासी समुदाय के 5 सदस्यों की जघन्य हत्याकांड मामले में विरोध में कांग्रेस ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत पूरिया ने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है और आरोपियों से विधायक के व्यक्तिगत संबंध भी हैं। सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग कल नेमावर गए थे और वहाँ पर इससे ज़्यादा जघन्य तरीके से, बर्बरता से, दरंगी से हत्या नहीं की जा सकती थी। ये विशेषकर जितने भी आरोपी हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ये सीधे सीधे उनको बचाने में लगी हुई सरकार। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि 2 महीने निकल गए, पुलिस को उनका सुराग नहीं मिला और पुलिस पर दबाव था कि किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं करना है, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं आशीष शर्मा जी, उनके व्यक्तिगत संबंध थे, उनका संरक्षण था। जब उनको पकड़कर लाया गया था
विधायक का फोन आया, उसके बाद उनको छोड़ा गया और 2 महीने लग गए उनको वापस पकड़ने में। इसको स्पेशल कोर्ट में ले जाना चाहिए, जहां एमएलए एमपी का कोई भी केस होता है स्पेशल कोर्ट में होता है, हर दिन उसकी हियरिंग होती है, उस तरह से इस चीज को लेना चाहिए था। अगर सही में मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर बहुत संगीनता से इसको ले रहे हैं तो ये छोटी मोटी चीजों से नहीं होगा और इसमें सीधे सीधे विधायक की कॉल डिटेल निकाली जाए, बच्ची के यहां पर कॉल डिटेल निकाली जाए, उससे सब पता लग जाएगा कि किसने किससे बात करी और कौन संरक्षण दे रहा था। केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर 25 रुपए मूल्य वृद्धि को लेकर आज भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व महापौर विभा पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दोनों ही दाम बढ़ाने में लगी हुई है। आज भोपाल में रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 840 रुपए हो गई है। आम महिला को घर चलाना भी अब मुश्किल हो गया है। 25 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, दोनों ही दाम बढ़ाने पर लगी हुई है। और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत आज भोपाल में 840 रुपए हो गई है। और एक महिला के लिए रसोई गैस कितनी आवश्यक है ये हर महिला जानती है। और यदि ये दाम कम नहीं किए गए तो हम लोगों का तो रसोई में खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इससे लेना देना नहीं है। पहले जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था तो इन्हें महंगाई डायन लगती थी और आज इनकी चाची बन गई है और इन्हें उस पर मजा आ रहा है सिलेंडर के दाम बढ़ाने में। कोरोना काल में जहां देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो वहीं वैक्सीन आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठाए, जिस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वह इस संकट के दौर में राजनीति करने से चूक नहीं रही हैं और लगातार बयानबाजी करके राष्ट्र विरोधी का काम कर रही हैं। साथ ही डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि मुलायम सिंह के बेटे भी वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं। वहीं निकाय और पंचायत चुनावों की पूछे जाने पर कहा कि हालात सही होते ही बहुत जल्द निकाय, पंचायत और अन्य चुनाव किए जाएंगे। निकाय और पंचायत चुनाव क्या है, कोरोना के कारण इस सब पंचायत ये सब चुनाव को थोड़ा रोक के रखा था। अब जैसे ही शांति होगी निकाय के भी चुनाव कराएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के भी कराएंगे, नगरीय प्रशासन कराएंगे। और जो मेरा डिपार्टमेंट है ये भी चुनाव नहीं हुए 2-3 साल से। हमारा सहकारिता विभाग के भी ऐसे बड़ा चुनाव होता है 6 महीने का, तो उसको भी हम जल्दी शुरुआत करें। रतलाम में नगर निगम के कर्मचारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन लगातार शहर को स्वच्छ बनाने में जुटा है तो दूसरी ओर कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अपनी जेबों के भरने में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि निगम के पिंजरा पोल परिसर में काफी मात्रा में कबाड़ भरा हुआ था जिसे चोरी छिपे बेचा जा रहा था, लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो आनन फानन में कबाड़ को वापस रख दिया गया। दो एंगल उतारी थी बस बेचने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? पहला पिता कितना माल उतार दिया था? अभी तक नहीं उतारा था सर, 2 एंगल के टुकड़े उतारे थे बस। वो भी सारे माल उतार रहे थे, मेरे को देख के भागे वहाँ से। तभी जानकारी मिली थी कि अपनी पुरानी जाली बगीचे की निकली थी लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं ट्रैक्टर को उतारने की जानकारी मिली थी, तो यहाँ आके देखा है तो इसमें 2 लोग एंगल उतारते हुए दिखे हैं, तो उनके खिलाफ उनको बंद करने की कार्रवाई की। ये दरोगा बोले, मेरे को जिधर बुला के उधर चलो ना। मेरे को कौन दरोगा बुलाया? वो दरोगा उधर इधर बोला, इधर चलो ना, इधर काय के लिए आया ये लेके? ये पिंजरा पुल ले जा रहे थे। पिंजरा पोल? ये इधर पिंजरा पोल है क्या? नहीं इधर इन्होंने बोला इधर लो, मैंने इधर ले लिया, मेरे को इधर हिला गया, इधर के लो। देश में बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी भोपाल से भी देखने को मिला, जहां पर बजोरिया थाने में एक फरियादी ने शिकायत की थी कि उसके साथ उसी की जान पहचान वाले ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल जैन पिता महावीर ऑटो पार्ट्स की दुकान पर बैठता था, जहां पर फरियादी का स्कूटी सुधरवाने की वजह से आरोपी से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने फायदा उठाकर फरियादी को अपने घर बुलाकर डरा धमकाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। एक बजरिया थाना क्षेत्र में मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया, दुष्कर्म किया और मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसमें
महिला का कहना है कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसकी एक ऑटो पार्ट्स की दुकान है जिसमें वो काम करता था। वहीं जब वो अपनी गाड़ी सुधरवाने गई थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई। इसी का फायदा उठाकर जो आरोपी है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। सर, क्या शादी का झांसा दिया था या कुछ और बातों में उलझा के उसके साथ दुष्कर्म नहीं, किया? इसमें शादी का झांसा तो नहीं दिया, लेकिन बातों में उलझाकर, चूंकि पड़ोस में ही रहने वाले थे, उसी का फायदा उठाकर ये नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता था और एक दिन इसने मौका पाकर उसके साथ गलत काम। सर, इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिए? इसमें हमारी टीम रवाना है, जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लंबे अरसे के बाद समर्थकों से मिलने धार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित कार्यकर्ताओं से पार्टी संबंधी मसलों में चर्चा की और उपयुक्त निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक महासचिव ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश के जिलों में बनाए गए प्रभारी मंत्रियों को लेकर नाराजगी और असंतोष को भी नकारा। साथ ही सिंधिया के मामले पर कहा कि वो भाजपा के सदस्य हैं। वहीं राम मंदिर मामले पर कहा कि जिन्होंने राम जी को लेकर विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ है, उनके चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे किसी कार्यकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो, और इसलिए उनके समर्थक या ऐसी कुछ बात ही नहीं। यहाँ तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होता भारतीय जनता पार्टी का हो जाता, इसलिए इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं। देखिए, चेहरे उनके एक्सपोज हो जाएंगे। राम जी का जिन्होंने कहीं पर भी विरोध किया उनका अपने आप ही सर्वनाश हो गया, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राम जी अपना काम करेंगे। भोपाल में नागपुर की तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 10 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी देकर करीब 113 करोड़ से आईटीआई कॉलेज के भवन बनाने का ठेका हासिल कर लिया। वहीं फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कंपनी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सूत्रों के अनुसार मामले में फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। एम ए अंसूरी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन के आधार पर उसमें जो नितिन शर्मा है, ये तिरुपति कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके मालिक हैं। बेसिकली ये बंदा नागपुर का रहने वाला और होशंगाबाद रोड पे इनका ऑफिस है। 2018 में इनको 4 आईटीआई कॉलेज बनाने के लिए काम मिला था 113 करोड़ रुपए का। उसमें जो कुछ फिक्स जो बैंक की गारंटियां लगती हैं, उसमें एनपीसीसी को इसको नितिन शर्मा को जमा करना था, जो कि उसने बैंकों से ओरिजिनल न बनवा के और फर्जी अपने स्तर से बना के और जो एनपीसीसी में जमा किए हैं। उसी में जो हमारा डेली क्रिमिनल्स को चेक करने का जो सिस्टम बना हुआ है, उसी में चेकिंग के दौरान ये लोग जो है पकड़े गए थे। इसमें 3 लोग हैं, एक राहुल है, एक रोहित है और एक आकाश है। ये वाजपेयी नगर साजनाबाद मल्टी के रहने वाले हैं और रोहित और राहुल पर करीब करीब 10 मारपीट के पंजीबद्ध अपराध है। इनको जब ये लोग निकल रहे थे तो इनको चेक किया तो एक पिस्टल और 2 चाकू छुरी इन लोगों से बरामद हुए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में एक थप्पड़ कांड सामने आया है। मामले में लामबंद हुआ कि राजगढ़ जिले के छापीहीड़ा नगर में महिला आरक्षक माया राजपूत ने ड्यूटी पर तैनात नर्स इंदु चंदेलकर को थप्पड़ मारने और अभद्रता को लेकर नर्सेज एसोसिएशन में लामबंद होकर कार्रवाई को लेकर नरसिंहगढ़ एसडीएम और बीएमओ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी को पीड़ित नर्स पर हुए अभद्रता को लेकर ज्ञापन सौंपा। कहा गया है कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही आरक्षक महिला पर एफआईआर और प्रशासन द्वारा जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो हम उचित आंदोलन करते हुए हड़ताल करेंगे। वो ये जो आरक्षक है, महिला आरक्षक, उन्होंने माया राजपूत, उन्होंने एएनएम के साथ मारपीट की। बस इतनी बात पर के ज्यादा भीड़ एएनएम ने ये बोला कि आप एक साइड हो जाइए, मुझे टीकाकरण करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सिरिंज भरने में लगाने में थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए ना। तो उन्होंने आरक्षक ने डायरेक्ट उनको थप्पड़ मार दिया और उनके बाल पकड़ के बोली तू होती कौन है मुझे थप्पड़ मतलब एक साइड करने वाली। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। अगर एफआईआर दर्ज हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम काम बंद कर दें, क्या कर सकते हैं, मतलब हम अपनी जान थोड़ी जोखिम में डालेंगे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।